बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और तूफान की करते हैं। और यह तूफान आज सुबह सुबह देखने को मिला गांदरबल इलाके के अंदर, और बाद में एक के बाद एक खबरें सामने आई और पता लगा कि 2 स्नो एवलांच आए गांदरबल के अंदर, और उसमें कई लोगों के दबे होने की भी खबर साथ साथ सामने आई। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, मकामी पुलिस इंतजामिया बीआरओ की तरफ से वहां पर चलाया गया, और अभी तक रिकवरी के तौर पर कहा गया कि 2 नौजवानों की लाशें जो है वो निकाली गई हैं, और ये सारे नौजवान जो थे ये जड मोड टनल जो काम वहां पर चल रहा है उन्हीं के मजदूर बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले तक किस तरीके से कड़ाके की ठंड के अंदर ये जो स्नो एवलांच सुबह सुबह आया था, जिसमें यह खबर आई कि कुछ लोग फंसे हैं, बाद में यह खबर आई कि जनाब लाश एक निकली, और शाम होते होते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और दीगर लोगों की तरफ से कहा गया कि दूसरी लाश के हवाले से भी कामयाबी जो है वो मिली है। ताहम अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, और आसपास की आबादी के लोग जो है उन्हें कहा गया कि वो घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि मतला जो है वो अबरालूद नहीं रहेगा। बर्फबारी का इम्कान है पहाड़ों के अंदर, और इस इलाके के अंदर जहां पर ये बर्फानी तोदा गिरा है, और अब देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ का एक बहुत बड़ा गोला नीचे आया, और आनन फानन में इसने कई बड़े हिस्से को अपनी तहवील में ले लिया। और उसके फौरन बाद दूसरी खबर भी आई कि दूसरा भी जो है इसी तरीके का एवलांच आया है। ताम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहां पर अभी मोर्चे पर है और कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। सलीम वानी के पास चलते हैं कि अब जब इस वक्त 5:27 का वक्त हुआ चाहता है, सूरत हाल है क्या ऑपरेशन क्लोज कर दिया गया? जो लोग मिसिंग थे क्या उनकी लाशें मिली है? इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। सलीम जरा अपडेट कीजिएगा कि क्या अब ऑपरेशन क्लोज हो गया है? ये जो स्नो एवलांच सुबह सुबह हमने देखा था तकरीबन 10-11 बजे के आसपास पहली खबर आई, फिर 12 बजे दूसरी की भी तस्दीक आई, बैक टू बैक 2 आए थे। कहां पर ये आए थे और अभी की क्या कुछ सिचुएशन है? हेलो सलीम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी सवाल थोड़ा जी अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ अभी ताजा तरीन खबर है, क्या ऑपरेशन क्लोज हुआ है या अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल गवर्नर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की एसडीएम कंगन, तहसीलदार बुंड, जो पिछले 4 घंटे से वहां पे ये रेस्क्यू चल रहा है। दूसरी डेड बॉडी के लिए एक डेड बॉडी ऑलरेडी जो मिली है, जो किश्तवाड़ का रहने वाला है संजीव कुमार। तो उसके बाद अगर देखा जाए जो पूरी दिन को जो रेस्क्यू वहां पे चल रहा था, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि कोई डेड बॉडी नहीं है उसमें, उसके बाद जब जड मोड के जो लेबरान है वहां पे मिसिंग थे 2 लेबर, उसके बाद पूरी तरह से रेस्क्यू चला वहां पे। तो अगर ये कहा जाएगा तो अभी तक जहां पे सर्दी काफी है, लेकिन एक डेड बॉडी मिली है जिसको संजीव कुमार जो किश्तवाड़ का रहने वाला है, लेकिन काफी सर्द के दिन के बाद मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद वो रेस्क्यू भी सस्पेंड किया जाएगा कल तक, क्योंकि -20 से ऊपर ही है वहां पे जो सरतरीन इलाका है, जो रंगा मोड़ जो बालतल के करीब है। पूरी तरह से रेस्क्यू पूरे दिन के लिए चला था। जड मोड का वो इक्विपमेंट्स उसमें यूज किए गए हैं। गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन, गांदरबल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हैं इस डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। अच्छा, ये जो 2 लोग हैं जिनके बारे में सुबह सुबह इत्तला आ रही थी कि मजदूर 2 है, अब एक के बारे में आपने शिनाख्त की कि किश्तवाड़ के वो रहने वाले हैं, ये क्या वहां पर कर रहे थे और सिर्फ ये 2 ही थे या कुछ और लोग भी थे इसके अंदर? जी बिल्कुल, अगर ये कहा गया था तो पहले जो एवलांच आई उस टाइम ये कहा गया था कि इसमें जद में कोई नहीं आया। जब जड मोड के लोगों को वहां पे चाहे उनका लेबर्स है, चाहे टेक्निकल मैकेनिकल या लेबर्स है, उनको जब रोल अप किया गया था अपनी डाइनिंग हॉल में, वहां पे उनको 2 मिसिंग मिले। और उसके बाद जो ही उन्होंने रेस्क्यू स्टार्ट किया तो वहां पे एक लेबर की जो हेलमेट थी, जो इसकी डेड बॉडी मिली भी है इनफैक्ट, तो उसके बाद ही इनको लगा कि हमारे 2 लेबर्स इसमें इसके जद में आए हैं। उसके बाद पूरी तरह से जितने भी इक्विपमेंट से जड मोड के वो लगे उसमें, और उसके बाद तब तक गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स यहां पहुंचे, एसडीएम। जड मोड टनल जहां पर काम जारी है वहां से ये जो बर्फानी तोदा गिरा है कितना दूरी है, और क्या एडवाइजरी कोई नहीं थी, और अगर थी तो किस तरीके से ये लोग बाहर आए? देखिए गवर्नर, जो एवलांच का जो इस टाइम जो एवलांच जहां पे आई, यहाँ पे एवलांच हर साल आती है, हर साल मतलब जब भी बर्फबारी होती है एवलांच आती है। लेकिन जो बेस कैंप है बालतल का, जो अमरनाथ गुफा के है बेस कैंप है, उसके ऊपरी हिस्से में जो जड मोड का बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे है। उसके बाद अगर कहेंगे तो 4 किलोमीटर का फैसला है जहां पे जड मोड और इस एवलांच के बीच में। लेकिन जो इनके बीच में जो पैचेस होते हैं जहां पे छोटे छोटे काम होते हैं, ये वो पैच है कि जहां पे लेबर
बैठे थे, लेबर बैठे नहीं थे कि जा रहे थे उधर से। उसी के हवाले से अगर बात करेंगे तो जब ये वहां पे लेबर दो नहीं थे कि जब वीडियो में देखा गया था कि वहां पे गाड़ियां भी थी, तो ये दो इसमें जद में आ गए। तो उसके बाद ही एक डेड बॉडी जब मिली तो दूसरे डेड बॉडी को ढूंढने के लिए पूरी तरह से तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक मजदूर की लाश फिलहाल बरामद कर ली गई है, शिनाख्त भी उसकी हुई है और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके से उनका ताल्लुक है। ताहम दूसरे मजदूर के हवाले से अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन जिस तरीके का मौसम बन रहा है, कड़ाके की ठंड यानी -20-25 के बीच, शायद ये ऑपरेशन रात को रोकना पड़ा और अगर सुबह मौसम साजगार रहा तो ऑपरेशन को दोबारा